बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र व लयालिन अश्र। नाज़रीन कराम, मैंने अभी सूरा फज्र आयत नंबर 1 से लेकर 2 तक की तिलावत की। इस मुनासिबत से आज मैं जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करूँगा वो है आशराए ज़िलहिज्जा के फ़ज़ाइल। नाज़रीन कराम, हर एक महीने की अलग अलग खुसूसियात होती है और अभी जो महीना चल रहा है या फिर महीना आने वाला है, अभी तो महीना चल रहा है ज़िलक़ादा का और सामने जो आने वाला है उस महीने का नाम है ज़िलहिज्जा। तो ज़िलहिज्जा का जो महीना है, शुरुआती 10 दिन, उस महीने के जो शुरुआती 10 दिन है, उन 10 दिनों की बड़ी अहमियत, बड़ी फजीलत है। दलील सहीह तरग़ीब व तरहीब हदीस नंबर 1150 1150। अफ़ज़ल अय्यामिद दुनिया अय्यामुल आशर, यानी अशरा ज़िलहिज्जा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िलहिज्जा के शुरुआती 10 दिनों की बड़ी अहमियत, बड़ी फजीलत है, यानी कि सबसे ज़्यादा फजीलत है। तो किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इतने ही दिन जिहाद में गुजार दिए जाए तो क्या वो दिन बेहतर नहीं होंगे इनसे? बोले ना, इल्ला रजुलुन अफ़्फ़र फ़ित तुराब। हाँ, उस वक्त हो सकता है जब वो जिहाद में शहीद हो जाए। तो देखा, यहाँ शहीद होना शर्त है ताकि उन 10 दिनों से ये बेहतर हो जाए। सूरा फज्र आयत नंबर 1 से लेकर 2 तक, वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फज्र की और 10 रातों की। तो 10 दिन की रात जो है, इससे क्या मुराद है? व लयालिन अश्र, यानी कि शुरुआती 10 दिन, ज़िलहिज्जा के शुरुआती 10 दिन। अबू उस्मान अन्नहदी बयान फरमाते हैं कि असलाफ़ किराम 3-10 दिनों की बड़ी कदर किया करते थे। 3-10 दिन मतलब 1-10, यानी कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन एक हो गया, 2 मुहर्रम का पहला 10 दिन और ज़िलहिज्जा का पहला 10 दिन। तो ये 3-10 दिनों की असलाफ़ किराम बड़ी कदर किया करते थे। और ये जो ज़िलहिज्जा का जो महीना अभी चलेगा या फिर आ रहा है, ये ज़िलहिज्जा के जो शुरुआती 10 दिन है, इन शुरुआती 10 दिन आप यूँ समझिए कि ये एक तरह से नेक काम करने के 10 दिन है, रोज़ा रखने के 10 दिन है, नवाफिल नमाज पढ़ने के 10 दिन है। एक हदीस के अंदर है, सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर की हदीस है, अल उम्रतु इलल उम्रह कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि एक उम्रा के बाद दूसरा उम्रा करना ये दरमियानी गुनाहों के लिए कफ़ारा है और हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। और हज कब होते हैं? इन्हीं दिनों में होते हैं हज। रोज़े का भी एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। दलील सुनन नबी दाऊद किताब उस्सियाम हदीस नंबर 2437। हदीस के अंदर है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 ज़िलहिज्जा व यौम आशूरा व 3 अय्यामिन मिन कुल्लि शहरिन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9वीं ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखते थे, यौम आशूरा को भी रोज़ा रखते थे और हर महीने के अंदर 3 दिन तक रोज़ा रखते थे, हर महीने के अंदर। अभी रुकिए, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के अंदर 3 दिन रोज़ा रखे, यानी कि नवाफिल रोज़े, नफली रोज़े 3 दिन तक रोज़े रखते हैं, तो एक महीना 12 महीना होता है। तो एक महीना जो होता है वो फ़र्ज़ रोज़े का होता है, यानी कि एक महीना रमज़ान का महीना, मैं अरबी महीने की बात कर रहा हूँ। तो एक महीना जो होता है वो फ़र्ज़ महीने के लिए होता है, वो है रमज़ान का महीना जिसमें पूरा रोज़ा फ़र्ज़ होता है। तो बचा कितना महीना? 11 महीना। तो 11 महीना अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में 3 दिन तक रोज़ा रखे तो पूरे रोज़े कितने हुए? 33, 11 तिया 33 रोज़े हुए। अभी देखिए, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबियों के सरदार है, वलियों के सरदार है, रसूलों के सरदार है, अगर वो नवाफिल रोज़ा रख सकते हैं, नवाफिल रोज़ा रखते हैं, हालांकि वो मासूम अनिल ख़ता है, तो हम और आप ज़रा देखिए, हमें और आपको रोज़ा रखना है कि नहीं रखना? तो रोज़ा का एहतमाम, फिर इसी तरीके से नफली नमाज का एहतमाम कीजिए। फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ते हैं, तो नफली नमाज, नवाफिल का भी एहतमाम करना होगा।
एक हदीस सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6502। हदीस के अंदर है इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आद ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रब इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्ब इलय्या मिम्मा फ़्तरज़्तुहु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिहि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउअतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लउअईज़न्नहु। अल्लाह कहता है कि जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। और इसी हदीस के अंदर आगे है कि अल्लाह ताला का तक़र्रुब बंदा जो हासिल करता है वो फ़र्ज़ नमाज के ज़रिए हासिल करता है या फिर नवाफिल के ज़रिए हासिल करता है। तो बंदा जब तक़र्रुब हासिल करता है नफल नमाज के ज़रिए तो अल्लाह कहता है कि मैं उससे मोहब्बत कर लेता हूँ, मैं उससे मोहब्बत कर लेता हूँ। और मैं जब उससे मोहब्बत कर लेता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो सुनता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो छूता है, और मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो चलता है। यानी कि अल्लाह ताला अपने बंदे के तमाम आज़ा को अपनी इबादत में लगा देता है। फिर आगे अल्लाह ताला ये कहता है कि अगर वो बंदा मुझसे मांगता है तो ऐसा नहीं कि मैं उसको नहीं देता हूँ, बिल्कुल ज़रूर भी ज़रूर देता हूँ। और फिर वो बंदा अगर मुझसे क्या कहते हैं मेरी पनाह तलब करता है तो मैं उसको यकीनन पनाह देता हूँ। तो मेरे भाई नवाफिल का एहतमाम होना चाहिए, फ़र्ज़ नमाज का एहतमाम होना चाहिए। एक पॉइंट की बात बताता हूँ कि नफल नमाज और फ़र्ज़ नमाज में क्या फ़र्क है। नफल नमाज और फ़र्ज़ नमाज में क्या फ़र्क है। देखिए, अगर आपको कहीं जाना हो, 10 किलोमीटर दूरी पे एक जगह है, आपको वहाँ जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? आप पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, फटफटिया है, तो आप जल्दी जा सकते हैं, है कि नहीं? आप जल्दी पहुँच जाएंगे। तो उसी तरह फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे, फ़र्ज़ नमाज की अदायगी करेंगे तो आपको जन्नत तो मिलेगी, आपको जन्नत मिलेगी, लेकिन लेट से मिलेगी। अगर आप नवाफिल का एहतमाम करते हैं, नफल नमाज पढ़ते हैं, तो आपको जल्दी जन्नत मिल जाएगी। इसका मतलब यह है। इसलिए अगर फ़र्ज़ नमाज का एहतमाम करते हैं, फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो नवाफिल का भी एहतमाम कीजिए, बड़ा फ़ायदा है। अब आगे आइए, ये जो 10 दिन है, इन 10 दिनों के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात, अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्चा कीजिए। सहाबा किराम की ज़िंदगी से लेते हैं कि सहाबा किराम किस तरीके से सबकत ले जाते थे, किस तरीके से सदका करने में एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। दलील, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि सदका करो, सदका करो। अब इमामुल अंबिया, नबियों के वलियों के सरदार, ख़ातमुन नबीयीन, ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि सदका करो। अब सहाबा किराम का ईमान देखिए। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मन गाज रहे हैं कि आज अबू बकर को हरा देंगे, आज अबू बकर को सदका देने में, माल खर्च करने में पीछे छोड़ देंगे। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मन में खुश हो रहे हैं। अल्लाह के नबी के पास पहुंच गए माल लेकर। अल्लाह के नबी ने पूछा कि माँ बक़ैत li अहलिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अल्लाह के रसूल, आधा छोड़ा हूँ और आधा आपकी खिदमत में हाजिर है। यानी कि आधा घर वालों के लिए छोड़ा और आधा अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर। इतने में हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी ने पूछा माँ बक़ैत li अहलिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस। सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। अब बक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, मैंने सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है बस। यानी कि झाड़ू मार के साफ करके लेकर आ गए, सब अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर कर दिए। अल्लाह। उसके बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कहा वो ज़्यादा सुनने और गौर करने के लायक है।
उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ला उसाबिक़ु का बिशैइन अबदा, मैं आपको किसी भी चीज़ में हरा नहीं सकता, किसी भी चीज़ में दबा नहीं सकता। अबू बकर, ये तो बड़ा अच्छा मौका मिला था कि मैं तेरे को हरा दूँ, मैं तेरे को दबा दूँ, लेकिन मैं इसमें भी हार गया, मैं इसमें भी दब गया। तो मेरे भाई सहाबा किराम एक दूसरे में कंपटीशन करते थे माल खर्च करने में। आज अगर रास्ते में कोई मौलवी साहब ऐसे ही चले तो रास्ते में जो लोग बैठे रहते हैं ना, वो पहले ही रास्ता बदल लेते हैं कि नहीं, ये मौलवी साहब आ रहे हैं, जेब को ढीली करवाएंगे अभी, ये मौलवी साहब आ रहे हैं, ज़रा देखो तो सही, इसलिए पहले से ही रास्ता बदल लिए। मेरे भाई ये जो 10 दिन है, इन 10 दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। हदीस के अंदर है, सही मुस्लिम की हदीस है कि मा नक़दत सदक़तुम मिन माल, कि माल का सदका निकालना ये माल को घटाता नहीं है, बल्कि ये माल को पाक करता है, माल के अंदर बरकत पैदा करता है। अल्लाह अकबर। और हम और आप माल खर्च करने में अल्लाह के रास्ते में पीछे हट रहे। अब आगे चलिए, इन 10 दिनों के अंदर तस्बीहात वगैरह पढ़ा कीजिए, तस्बीहात। हदीस के अंदर आया, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 323 के अंदर एक हदीस है, मा मिन अय्यामिन अअज़म इंदल्लाह वला अहब्बु इलैहिल अमलु फ़ीहिन्न मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र फ़क्सिरू फ़ीहिन्न मिन अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों के अलावा अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारे दिन, सबसे अजीम दिन ज़िलहिज्जा के शुरुआती 10 दिन के अलावा कोई दिन नहीं है, शुरुआती 10 दिन के अलावा कोई दिन नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि इसलिए तुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह पढ़ा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अभी देखिए तस्बीहात पढ़ने का क्या फ़ायदा है। 4 कलमे ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और वो 4 कलमे क्या क्या? सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2137, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 4 कलमे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अहब्बुल कलाम इलल्लाहि अर्बा, 4 कलमे। अभी देखिए ये अल्लाह के पसंदीदे कलमे हैं। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो अब जाहिर सी बात है अल्लाह भी आपको पसंद करेगा। और कौन ऐसा बदबख्त इंसान है जो ये ना चाहे कि मैं अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा बन जाऊं। इसलिए 4 कलमे सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ पढ़ा कीजिए। एक और हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, किताबुल ईदैन के अंदर यह हदीस आई हुई है। आप जो है ना कहीं पर भी जाइए सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़िए। घर के अंदर है, बैठे हुए हैं, पढ़ते रहिए। मन नहीं लग रहा किसी काम में, पढ़िए। रास्ते में चल रहे, पढ़िए। हर जगह पढ़ते रहिए। कान इब्न उमर व अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा यखरुजान इला सूक व युकब्बिरान व युकब्बिरु अन्नास बितकबीरिहिमा, कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों सहाबी जब बाज़ार की तरफ जाते थे तो तकबीर पढ़ते थे तो लोग सुनते थे। अब जब लोग सुनते थे तो लोग भी पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। हम और आप अगर आजकल बाज़ार जाते हैं तो बुरे काम करने के अलावा कोई काम हमें और आपको नहीं सूझता। सब्ज़ी लाने के लिए गए तो सब्ज़ी वाले से झगड़ा करके आ गए, पान खाने गए तो पान वाले झगड़ा करके आ गए, चाय पीने गए, सिर्फ यही सब काम हमें और आपको सूझता है। चाय खाना, चाय पीना और पान खाना और सब्जी वाले से झगड़ा करके आ जाना। 10 टका वाला आलू था तो 12 किलो में दे दिया, इसलिए झगड़ा हो गया। देख रहे मेरे भाई, कहीं पर भी जाइए आप नेक काम करते रहिए, अल्लाह को याद करते रहिए। अल्लाह को याद करने का मतलब अल्लाह अकबर। सुनो बेटे, माजा अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा। हदीस नंबर 3807। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा सुनो, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 4 कलमे पढ़ा करो। हर एक के बदले तुम्हारे लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाएगा। हर एक के बदले जन्नत में तुम्हारे लिए दरख्त लगा दिया जाएगा।
अल्लाह, मेरे भाई कितनी बड़ी अहमियत है। और कोई ऐसा इंसान होगा जो इन अहमियत को अपनाया नहीं अपनाएगा। इसलिए मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करते रहिए, अल्लाह का जिक्र अज़कार करते रहिए। अल्लाह ताला क्या कहता है? सही बुखारी किताब तौहीद हदीस नंबर 7405, यक़ूलुल्लाहु तआला अना इंद ज़न्नि अब्दी बी व अना मअहु इज़ा ज़करनी फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सिही ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी व इन ज़करनी फ़ी मलइन ज़करतुहु फ़ी मलइन ख़ैरिन मिनहुम व इन तक़र्रब इलैया बिशिब्रिन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन व इन तक़र्रब इलैया ज़िराअन तक़र्रबतु इलैहि बाअन व इन अतानी यमशी अतैतुहु हरवलतन। अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक मैं उसके साथ सलूक करता हूँ। वो मेरा जिक्र करता है, मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। वो मुझको याद करता है तो मैं भी उसको याद करता हूँ। वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसको दिल में याद करता हूँ। वो मुझे किसी जमात में याद करता है तो मैं उसको बेहतर जमात में याद करता हूँ। वो मेरे एक बालिश मेरे नज़दीक होता है तो मैं उससे एक हाथ नज़दीक होता हूँ। वो मेरे एक हाथ नज़दीक होता है तो मैं दोनों हाथ फैलाए है उसके करीब हो जाता हूँ। और बंदा अगर मेरे पास आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर चला जाता हूँ, भाग कर चला जाता हूँ। अल्लाह, मेरे भाई जिक्र अज़कार करते रहिए, नेक अमाल करते रहिए, अल्लाह को याद करते रहिए, बड़ा फ़ायदा है। अब आगे चले। इन 10 दिनों के अंदर एक आखिरी जो 10 दिन यानी कि 10वां दिन, जो आखिरी 10वां दिन है, उसके अंदर कुर्बानी भी होती है। और कुर्बानी हम और अब करते क्यों हैं? ये भी तो एक अमल है। ये सुन्नत मुबारका में से एक ख़ास सुन्नत है। क्या है? कुर्बानी करना। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सूरह हज की आयत है कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो ना अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त पहुंचता, ना खून पहुंचता, बल्कि उसको अल्लाह का क्या पहुंचता है? तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जब 10वां दिन आ जाए तो उसके लिए कुर्बानी का जानवर हम और आप चुन कर रख दें, ताकि कुर्बानी का दिन आए तो हम और आप उसको कुर्बानी करें। अब रही बात, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुर्बानी नहीं देते हैं। एक हदीस याद रखिएगा, सुनन इब्न माजा की हदीस किताबुल उज़हिया हदीस नंबर 3200 या फिर 2342, मन कान लहु साअतुन वलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लना। कि अगर किसी के अंदर ताकत है और वो कुर्बानी नहीं देता है तो अल्लाह के नबी कहते हैं फला यक़रबन्न मुसल्लना, वो हमारी ईदगाह में ना आए, यानी कि उसको ईदगाह जाने का हक़ ही नहीं है। तो मेरे भाई, अगर आपके पास ताकत है तो आप कुर्बानी दीजिए, कुर्बानी का जानवर ख़रीदिए, कुर्बानी के नाम पे कीजिए जानवर। लेकिन हम और आप तो बड़े पैसा दिखाने वाले भी और छुपाने वाले भी लोग होते हैं। तो कुछ लोग दिखाने के लिए क्या करते हैं? डबल ट्रिपल जानवर ख़रीद लेते हैं। और कुछ लोग बख़ील इस तरीके से होते हैं कि वो जानवर ख़रीदते ही नहीं है, जानवर का नाम लेते ही नहीं कि ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है। एक हदीस है, इन अव्वल मा नब्दउ बिही फी यौमिना हाज़ा नुसल्ली सुम्मा नरजिउ फननहरु मन फ़अलहु फ़क़द असाब सुन्नतना व मन दबह क़ब्लु फ़इन्नमा हुवा लहमुन क़द्दमहु लिअहलिहि लैसा मिनन नुसुक फ़ी शै। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आज हम सबसे पहले ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, लौट कर कुर्बानी करेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे। तो जो शख्स इस तरह करेगा तो वह हमारी सुन्नत को पालेगा, और जो शख्स ईद से पहले कुर्बानी कर लेगा उसकी कुर्बानी नहीं होगी, और वो अपने घर वाले को सिर्फ गोश्त ही पेश करेगा, यानी कि आम गोश्त। जिस तरीके से आम दिनों में गोश्त करते हैं, गाय का गोश्त हो चाहे किसी भी चीज़ का गोश्त हो, तो आम दिनों में जो गोश्त करते हैं उसी तरह होगा। यानी कि उसकी कुर्बानी लैसा मिनन नुसुक फ़ी शै, उसकी कुर्बानी होने वाली नहीं है। तो मेरे भाई, हमें और आपको किस चीज़ों के लिए पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुर्बानी करने, ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने और रोज़ा रखने, 9वें ज़िलहिज्जा के दिन रोज़ा रखने, सदका व खैरात करने, नवाफिल का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।